कल्याण ज्वेलर्स, ये ऑल टाइम हाई लेवल इसका 787 रुपीज़, जो कि कंपनी ने इसी साल इसी मंथ में 2 जनवरी को बनाया था। एंड ये इसका करंट लेवल मतलब 37% का फॉल सिर्फ 10 दिनों के अंदर क्रिएट हुआ। अब इस इवेंट के पीछे मेन स्टोरी क्या बताई जा रही है कि अलग अलग आर्टिकल्स एंड न्यूज़ में सबसे जो कॉमन रीज़न है वो यही है कि कंपनी पे इनकम टैक्स रेड हुई है एंड इन्होंने कुछ फंड मैनेजर्स को घूस देने की कोशिश की है, मतलब ब्राइब दिया है। एक्चुअली हिस्ट्री क्या बताती है कि कल्याण ज्वेलर्स एक सस्टेनेबल मल्टीबैगर एक रिस्पेक्टेबल स्टॉक है। ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का मोर देन 6% इनके हाथ में ही है, जो कि कंपनी के एमडी कल्याण रमन ने इन सभी एलिगेशंस को फर्जी बताया। कोई आईटी रेड या फिर किसी तरह की ब्राइब में कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। फैक्ट चाहे जो भी हो, बट शेयर प्राइस में अच्छी खासी गिरावट आई है। अब एक थंब रूल क्या कहता है कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोथ सीकिंग कंपनी में कि जिसका जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार ग्रो होता रहे, ऐसी कंपनी में ऐसे सडन डिप क्रिएट होना ये एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। नो डाउट अगर सच में आईटी रेड वाली बात या फिर ये जो घूस देने वाली बात है ये आगे बढ़ती है या फिर ये सच साबित होती है तो प्रॉब्लम आएगी। बट ये मैटर फिलहाल सिर्फ एलिगेशन लेवल तक है, तो ऐसे में इस तरह के स्टॉक एक सिचुएशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अक्रॉस इंडिया कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से, एंड फ्यूचर के लिए क्या इनके रोड मैप्स हैं, ताकि कंपनी कितनी स्ट्रांग है ये पता चल सके। क्योंकि इस तरह के जो टेक्निकल मूव रहते हैं ना, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स या फिर एक्शंस रहते हैं ना, ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। इस चार्ट में आप देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2022 में 10,000 करोड़ था, मार्च 2022 में। देन नेक्स्ट ईयर 14,000 करोड़ एंड देन नेक्स्ट ईयर 18 एंड फाइनली अभी टीटीएम बेसिस पर ये नंबर 21,359 करोड़ के आसपास है। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ है। कंपनी का ईपीएस भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे जो अर्निंग है वो अर्निंग बढ़ती जा रही है। तो इस डेटा में आप देखिए कि कंपनी का जो एक्सपांशन है वो FY22 से FY24 कंपनी के स्टोर्स, कल्याण शोरूम्स है, वो 124 से बढ़ के 204 हुए। कैंडर शोरूम्स जो कि FY22 में 0 थे, वहां से ये बढ़ के 22 पर आया। कैंडर मतलब कल्याण ज्वेलर्स की एक सब्सिडरी है जिसके तहत ये कंपनी ऑनलाइन ज्वेलरीज को सेल करती है। मिडिल ईस्ट में भी कंपनी का अच्छा खासा एक्सपेंशन चल रहा है। इसके अलावा कंपनी ने नई नई स्ट्रेटेजीज भी लॉन्च कर रहे हैं, लाइक हाइपर लोकल ज्वेलरीज, ताकि एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक एरिया में वहाँ के जो लोकल टेस्ट है उसको समझा जा सके एंड सर्व किया जा सके। फिर अलग अलग इवेंट्स एंड टाइप ऑफ इवेंट्स के हिसाब से अलग अलग ज्वेलरीज एंड लाइक वेडिंग ज्वेलरीज, एस्पिरेशनल ज्वेलरीज, स्टड ज्वेलरीज एंड स्टेपल ज्वेलरीज एक्सेट्रा। और अलग अलग कैटेगरीज की ज्वेलरीज के लिए कंपनी ने अलग अलग ब्रांड्स भी बनाए हैं, लाइक निमा, तेजस्वी, जिया एंड हेरा। इसके अलावा कंपनी अब फ्रेंचाइजी मॉडल भी लेके आई है ताकि इनका जो बिजनेस है वो एक लेवल तक एसेट लाइट मॉडल पे जा सके, जिससे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो बढ़े बट जो एक्सपेंसेस है वो लिमिटेड ही रहे। कंपनी के स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कुछ है कहने के लिए, बट एंड पॉइंट ये है कि ऑपरेशंस कंपनी के ऑन ट्रैक है, एक्सपेंशन हैवी है, प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल एंड सॉलिड है। फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर, अभी जो Q3 गया, जिसमें कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ओवर ईयर 39% से इंक्रीज हुआ। कंपनी का ट्रिपल SG सेल्स, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 24% से बढ़ गई है। मतलब एक पर्टिकुलर स्टोर से अगर कंपनी को 100 रुपये मिलता था तो अब वहां से 124 रुपीज मिल रहा है। मतलब इनका एक्सपांशन प्लान जो है क्लियर है, स्ट्रेटेजिक प्लान क्लियर है, पीएनएल सॉलिड है, ग्रोथ है एंड इंटरनेशनल एक्सपांशन भी कंटिन्यू है। मोटा मोटा ये समझ में आता है। प्रॉब्लम फिलहाल यही आई है कि फिलहाल ये जो एलिगेशंस लगे हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस करके ये हम खुद को कन्विंस कर सकते हैं कि ये जो फॉल है ये एक टेम्पररी डिप है इस कंपनी में। और कहीं ना कहीं ये प्रूव होता भी दिखाई दे रहा है शायद, क्योंकि जो मोतीलाल ओसवाल है उन्होंने रिसेंटली अभी ब्राइब एलिगेशंस को गलत ठहराया, जिसके बाद स्टॉक 10% जंप हुआ। क्योंकि सडनली इतना फॉल आने के बाद कंपनी को एक हेडरूम मिल जाता है, एक स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए, और इस तरह के इंटेंस स्टॉक में तो ये चीजें ज्यादा अफेक्ट करती हैं। तो ये एक सिचुएशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाने के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी काफी अच्छी, बट वैल्यूएशन इस गिरावट के पहले काफी ज्यादा हाई थी, बट कम अभी भी नहीं है। जब मैंने ये वीडियो बनाया मतलब गिरावट के बाद, तब भी कंपनी का जो पी रेशियो अराउंड 85 के आसपास था, जितना टाइटन का पहले से है। इस डेटा में आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 साल में 29% से इंक्रीज हुआ है एंड स्टॉक प्राइस 93% से, नो डाउट। तो इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू के कंपेयर में स्टॉक प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, नो डाउट प्रॉफिट ग्रोथ 367% रही है सेम पीरियड में, बट ओवर द टाइम क्या होता है कि जिस रेंज में रेवेन्यू इंक्रीज होता है सेम रेंज में प्रॉफिट को आना ही पड़ता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है सर। तो इस तरह से हम एक अच्छी कंपनी में टेम्पररी डिप को फाइंड करके एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट उठा सकते हैं।
फाइनली अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम की लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।